द क्लॉक इज टिकिंग। आने वाला हर पल भारी पड़ सकता है, इसलिए सेहत को लेकर सावधान हो जाइए, क्योंकि प्रोस्टेट की बीमारी तबाही बनने वाली है। अमित, आप ऐसे डरा क्यों रहे हैं? देखिए पूजा, कई बार डराना भी जरूरी होता है, और वो भी तब जब बात जीने और मरने की हो जाए। ऐसे में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होती है। अब देखिए, हाल ही में लैंसेट की ओर से एक रिपोर्ट आया है। उसमें क्या बताया गया है? वहां पर बताया गया कि अगले 15 साल में प्रोस्टेट कैंसर के मामले दोगुने हो जाएंगे और देश में हर साल 71,000 नए केस दर्ज हो जाएंगे। और अमित, इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि प्रोस्टेट कैंसर के ज्यादातर मामले एडवांस स्टेज में पता चलते हैं, जिसकी वजह से 65% पेशेंट्स बच नहीं पाते। इतना ही नहीं, प्रोस्टेट कैंसर के मरीजों को शुरुआत में किसी तरह के कॉम्प्लिकेशन का पता ही नहीं चलता है। और सबसे बड़ी बात श्रुतिका, अब ये सिर्फ बुजुर्गों की ही नहीं, युवाओं की भी बीमारी बन गई है। ऐसे में जरूरत है प्रोस्टेट के फंक्शन और उसकी प्रॉब्लम्स को समझने की। देखिए, ये जरूरी भी है। दरअसल प्रोस्टेट ग्लैंड यूरिनरी ट्रैक्ट के चारों ओर लिपटी रहती है, और जब कई वजहों से ग्लैंड में टिश्यूज बढ़ने लगते हैं या फिर पीएसए लेवल बढ़ जाता है, तब प्रोस्टेट की परेशानी शुरू होती है। अब इसकी वजह क्या है, यह भी जान लीजिए। कई बार इसकी वजह जेनेटिक होती है, तो कई बार इसका हार्मोनल कनेक्शन भी होता है। मोटापा, स्मोकिंग, शरीर में कैल्शियम का ज्यादा इंटेक भी प्रोस्टेट कैंसर की वजह बनता है। अमित, बिल्कुल पूजा, अब सवाल यह है कि वक्त रहते इसकी पहचान कैसे हो। जवाब बेहद ही सिंपल है। यूरिन में किसी भी तरह की परेशानी, स्किन में बदलाव, वजन का अचानक बढ़ना या फिर घटना प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। अमित, वैसे ज्यादातर मामलों में तो यह देखा गया है कि लक्षण नजर ही नहीं आते हैं। अचानक बैक पेन होता है और जांच में पता चलता है कि प्रोस्टेट कैंसर की एडवांस स्टेज पे चली गई है बात। बिल्कुल, और इसलिए बेहतर तो यही है कि ये नौबत ही ना आए, और इसके लिए जरूरी है कि जो पेल्विक को और स्ट्रॉन्ग और एक्टिव बनाया जाए। लेकिन कैसे? इसका जवाब तो स्वामी रामदेव के पास ही है। तो हम स्वामी जी के शरण में चलते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। पेल्विक को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक तो मेरे साथ यहाँ पर देखो एक्सरसाइज चल रही है, फिर इसके लिए मत्स्यासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, पूर्ण मत्स्येंद्रासन का अभ्यास, वह भी मेरे साथ यहाँ पर चल रहा है। ये सारे अभ्यास बड़े महत्वपूर्ण हैं, और रोज जो कम से कम 10 मिनट भी तेज वॉकिंग करते हैं या रनिंग करते हैं, वह तो इसके लिए बहुत ही अप्रतिम है। तो इसलिए कम से कम रोज 10 मिनट की वॉकिंग करें। जो बाहर नहीं जा सकते घर से, तो घर पर ही करें, और उसके लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स का भी सहारा ले सकते हैं। घास पर, कच्ची ज़मीन पर ये सबसे अच्छी होती है, इसलिए उसको हम सबसे ज़्यादा प्रश्रय देते हैं। जो रोज कपालभाति करेंगे, कपालभाति के साथ अर्ध मत्स्येंद्रासन, पूर्ण मत्स्येंद्रासन जो न कर पाए, मंडूकासन, योग मुद्रासन, इतना भी कर लिया, कपालभाति प्राणायाम कर लिया, जो शीर्षासन कर सके तो बहुत अच्छी बात है। अब इंटरनेशनल योग डे आ रहा है, हम प्रतिदिन ये अभ्यास इसलिए करवा रहे हैं कि लोग उस दिन अच्छे से योगाभ्यास कर सके। और जैसे अमित जी ने कहा, एक छोटी सी असावधानी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। पीएसए लेवल बढ़ा, प्रोस्टेट कैंसर हुआ और पूरा जीवन ही खतरे में पड़ गया। इसलिए हमारा पीएसए लेवल ना बढ़े, हमारा आरएसी, आरपीएन, एसएलवी 27, हमारा थायराइड का लेवल ना बढ़े, हमारा एसजीओटी, एसजीपीटी, बिलिरुबिन, क्रेटिनिन का लेवल ना बढ़े, यूरिक एसिड का लेवल न बढ़े। किसी भी जो डिजीज के अलग अलग जो ये नेगेटिव मार्कर्स है ना, अलग अलग प्रकार के डिजीज के मार्कर्स हैं, इसी से फिर अलग अलग प्रकार के म्यूटेशन और अलग अलग प्रकार के ये जो टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स बढ़ करके आपने जो संख्या बताई, ये तो कम बताई है। इससे भी ज़्यादा लोग आज प्रोस्टेट के, ये तो दरअसल रिपोर्टेड केस हैं, जो इतना भी न कर पाए तो इतना तो करें। भुजंगासन मैंने 100 बार तक का टारगेट पता है।
रिपोर्टेड केस आप बता पाते हैं, और आधे से ज़्यादा तो लोगों के केस रिपोर्ट होते नहीं है, और अंदर ही अंदर प्रोस्टेट बढ़ता रहता है, पीएसए बढ़ता रहता है। और आपने बताया कि वो उस स्टेज में पता लगता है जब आदमी की जिंदगी जोखिम में पड़ जाती है। उससे पहले ही ये पता लग जाए किसी भी प्रकार के मेलेनोसाइट्स, किसी भी प्रकार के साइटोकाइंस, किसी भी प्रकार के वात पित्त कफ त्रिदोष गड़बड़ ना हो, हमारा एक एक सेल का एपोप्टोसिस, एक एक सेल की ऑटोफेजी माइटोफेजी, पूरा बॉडी में एक सेल्फ डिसिप्लिन है, पूरा जीवन चक्र ऊर्जा चक्र सही दिशा में चलता रहे तो रोज कम से कम 5 से 10 आसन, 5 से 10 प्राणायाम, थोड़ा योग का अनुशासन, थोड़ा थोड़ा सा आत्म अनुशासन, फिर आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव में अनुशासन, थोड़ी सी होम रेमेडी, थोड़ी अलग अलग थेरापी। अब जैसे प्रोस्टेट कैंसर के लिए ये प्रोस्टेट बस्ती चल रही है, उसके लिए कटी स्नान नेचुरोपैथी में, कटी बाथ, ओहो बड़ा ज़बरदस्त है, स्पाइन बाथ। और इसके लिए मिट्टी पट्टी प्रोस्टेट के ऊपर, ग्लैंड के ऊपर के भाग के ऊपर पेट पर रख देते हैं। ये मिट्टी पट्टी और ठंडा गर्म का सीख, ये बड़ा ज़बरदस्त है। हॉट एंड कोल्ड, इसको कोल्ड प्रेस इसको बोलते हैं। और साथ में मैंने कहा जो अधिक न कर पाए, कम से कम मंडू का आसन, योग मुद्रा आसन, सांस को बाहर छोड़ करके मूल बंद उड्डयन बंद के साथ मुट्ठी बांध के ऐसे यूं हम प्रतिदिन ये प्रवाह से करवा देते हैं। प्रोस्टेट के लिए भी बहुत अच्छा है जी स्वामी जी। ये इनफर्टिलिटी के लिए भी बहुत अच्छा है, यूट्रस ओवरी के लिए भी, लिवर किडनी के लिए, आंतों के लिए, पायस प्रेशर, फिस्टुला के लिए, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस के लिए, डायबिटीज़ के लिए, बीपी शुगर के लिए भी बहुत अच्छा है। एक जनरल हेल्थ के लिए भी ऐसे हाथ रखे और ऐसे हाथ रखे। स्वामी जी आपने ये तो मूल बंद उड्डयन बंद के साथ, और गर्दन ऐसे सीधी रहती है। आपने ऐसे, स्वामी जी एक कपाल ओवरऑल भाती के साथ प्रोस्टेट को लेके कई सारे बातें बता दी है, लेकिन अब धीरे धीरे एक एक विषय पर हम ज्यादा गौर से बात करते हैं। तो पहला जो हम विषय लेंगे उसमें एक लेटेस्ट स्टडी की जिक्र करते हैं, जिसमें प्रोस्टेट कैंसर के मामले में देश में जो तेजी से बढ़ोतरी हो रही है उसके बारे में बताया गया है। अगर इनकी रोकथाम नहीं की गई तो अगले 15 साल में हर साल ये रिपोर्ट दोगुने होंगे, ऐसा बताया जा रहा है। और डर इस बात का भी है कि कैंसर से पीड़ित लोगों में 65% की मौत हो जाती है। स्वामी जी कैंसर की तो नौबत ही ना है, और उसके लिए पेल्विक मसल्स को हेल्दी रखने के लिए वो कौन से योगाभ्यास हैं जो लोग करें, और क्या इसमें पावर योग काम करता है? देखो, एक तो ये जो हमारे भाई मशीन पर, ये अक्सर लोगों ने घरों में लाके रखी तो होती है, लेकिन मशीन पर जंग लग जाती है। ये एक्सरसाइज करें। शेष हमारे साथ मंडूकासन, बद्ध मंडूकासन, बद्ध योग मुद्रासन, और वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, पूर्ण मत्स्येंद्रासन थोड़ा कठिन हो जाएगा, मयूरासन, लेकिन वो कोई कर सके तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें सबसे अच्छी एक बैठ कर के एक्सरसाइज बताता हूँ बिना किसी आलम्बन के। प्रोस्टेट के लिए, यूट्रस के लिए, ओवरी के लिए, किडनी के लिए, और पीएसए लेवल तो देखो, लौकी का जूस, 3 से 5 काली मिर्च और 5 से 11 पत्ते तुलसी के। वैसे भी लौकी की प्रकृति ठंडी होती है तो तुलसी और काली मिर्च थोड़ा गर्म होता है, तो उसको भी बैलेंस कर देता हूँ। 3 से 5 काली मिर्च, 5 से 11 पत्ते तुलसी के अपनी प्रकृति के अनुरूप लौकी के जूस में मिला करके सुबह दोपहर शाम 3 बार लौकी का जूस ले लिया तो 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 माह में चाहे प्रोस्टेट 80, 100, 125 ग्राम तक का बढ़ गया था, पीएसए भी लोगों का जी 100, 200, 300, 400, 500 तक बढ़ गया, तो उसको भी हमने मैं माफी चाहूंगा, मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन बात है। इंटरनेशनल योग डे को लेकर जो तैयारियां हो रही है वो उसकी तस्वीर अब धीरे धीरे सामने आने लगी है। एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये दमन के एयरपोर्ट से खूबसूरत तस्वीर आ रही है, जहां पर कोस्ट गार्ड के डीआईजी और बड़े अधिकारी इस वक्त
योग कर रहे हैं स्वामी जी। तस्वीरें आप भी देख रहे होंगे। तो इंटरनेशनल योग डे की लगभग हम कह सकते हैं कि जो तैयारी है अब से ही शुरू हो चुकी है और लोगों के अंदर इतना जोश है। जो सुबह सुबह स्वामी जी देखिए कि सभी इसमें पहुंचे, इसमें कुछ बच्चे भी नजर आ रहे हैं स्वामी जी। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है और ये योगमय वातावरण पूरे देश में बनना ही चाहिए। एक योग से लोगों के सब रोग दूर होंगे, सब लोगों में जागृति आएगी, प्रमाद मिटेगा, लोग रोग नशा व्यसन मुक्त होंगे। योग से आपस में सद्भावना बढ़ेगी, एकत्व, सहअस्तित्व, सामंजस्य, वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी और एक समाज में यूनिटी बढ़ेगी। जो जात पात के नाम पर, मजहबी उन्माद के नाम पर आपस में वैर मनस्य है, वो वैर वैमनस्य भी कम होगा। तो ये अब धीरे धीरे पूरे देश में 21 जून तक ये योग का वातावरण और उत्कृष्टता के साथ आगे बढ़ेगा। हम अर्ध मत्स्येंद्रासन और वक्रासन, गोमुखासन कर रहे हैं। ये प्रोस्टेट के लिए अप्रतिम है। मैं लौकी का जूस बता रहा था, साथ में ये गोखरू और धनिया का पानी, ये अप्रतिम है। हमने इसके लिए ट्राइघन, कोरिघन, प्रोस्टोग्रिट इसका भी निर्माण किया है। और ये प्रोस्टोग्रिट तो खाने के बाद 2-2 गोली ले लें। ट्राइघन, कोरिघन, प्रोस्टोग्रिट खाली पेट, ट्राइघन, कोरिघन खाली पेट ले लें, प्रोस्टोग्रिट खाने के बाद ले लें लौकी के जूस के साथ। और ये गोमुखासन, ये तो अप्रतिम है। ये हाइड्रोसील के लिए भी, ये इनफर्टिलिटी के लिए भी, ये प्रोस्टेट के लिए भी, बड़े हुए PSA के लिए भी। कितना अच्छा है। एक आसन के सैकड़ों लाभ हैं। हम 5-10 लाभ उसके कह पाते हैं, बाकी लाभ तो उसमें अंतर्निहित शाश्वत सनातन सत्य हैं। बड़ा जबरदस्त है ये योग। अब स्वामी जी एक एक करके मुझे लगता है कि जैसे जैसे 21 तारीख करीब आएगी, कपालभाति और बाह्य प्राणायाम के साथ, तो हमें लगता है स्वामी जी ऐसी और भी तस्वीरें देश से आने लगेगी और दुनिया से भी आने लगेगी स्वामी जी, क्योंकि पूरे दुनिया भर में मैंने देखा कि योग को लेकर कितना ज़्यादा लोगों के अंदर उत्साह बढ़ा है। वैसे स्वामी जी, प्रोस्टेट कैंसर बढ़ने की एक वजह यह भी बताई जाती है कि बीमारी का शुरू में पता नहीं चलना, क्योंकि अगर पता चलते ही इस पर काम हो तो इसको आप रोक सकते हैं, लेकिन सीधे एडवांस स्टेज में ही इस बीमारी के बारे में जानकारी मिल पाती है। तो कई केस में तो ऐसा भी हुआ है कि मरीज को बैक पेन हुआ और फिर मरीज की जान भी चली गई स्वामी जी। अब बीमारी पता ही नहीं चलेगी तो रोकथाम कैसे कोई करेगा? तो इसलिए भी बताइए कि कैसे आखिर पता चले कि प्रोस्टेट की परेशानी हो रही है, हो सकती है। छोटा सा एक ब्लड टेस्ट है जिसको PSA कहते हैं जी, वो सबको करवा लेना चाहिए आफ्टर 40। देखो, उम्र के साथ कुछ टेस्ट कराने चाहिए। 40 साल के बाद, आजकल तो 30 साल के बाद ही बखेड़ा हो गया है। 30-40 साल के बाद एक बार पूरा ब्लड प्रोफाइल, उसमें PSA का भी पता लग जाता है, उसकी कैंसर मार्कर्स का भी पता लग जाता है, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, हार्ट, पूरी बायोकेमिस्ट्री का, फिजियोलॉजी का, एनाटॉमी का आपको पता लग जाता है। फिर थोड़ा अल्ट्रासाउंड आदि करा लेने चाहिए। और एक्सरे, MRI के तो जब कोई ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम होती है तभी जो, क्योंकि ब्लड टेस्ट कराने में शरीर को कोई हार्म नहीं होता है और ये अल्ट्रासाउंड में कोई हार्म नहीं होता है। बाकी में रेज निकलती है, MRI में, CT स्कैन में, पेट स्कैन में और एक्सरे में वो रेज कैंसरस होती हैं। देखो ये अभ्यास कितना अच्छा है। ये एक अभ्यास, इससे मोटापा कम होता है, इससे प्रोस्टेट ठीक होता है, इससे यूट्रस, ओवरी अच्छे रहते हैं, इससे देखो लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, यूट्रस, सब कुछ अच्छा होता है। देखो एक हल्का सा अभ्यास है ये और ये 2 अभ्यास ज़्यादा करना है। ऐसे ऐसे ऐसे। अब इतने से अभ्यास से और कितनी बड़ी बड़ी समस्याओं से हम मुक्त हो जाते हैं। और जो कर सके वे तो फिर मंडूकासन, पवन मुक्तासन के साथ मैंने कहा था ये
कपालभाति साथ में करते रहे। ये पवन मुक्तासन कितना ईजी है। ये प्रोस्टेट के लिए भी, यूट्रस के लिए भी, पायस्पेसा फिस्टुला, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, जिनको फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, लीवर फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस है, जिनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, जिनका प्रोटीन बढ़ा हुआ है, एसजीओटी, एसजीपीटी, बिलिरुबिन आदि बढ़ा हुआ है। और ये बहुत ही अच्छा उनके लिए जिनके पेट में सूजन, किसी भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन बढ़ा हुआ है। पवन मुक्तासन ईजी है। अब ये द्विपाद ग्रीवासन, फिर उसमें सुप्त गर्भासन जैसे दोनों बेटियां कर रहे हैं तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा। आज अंत में इसको पूरा सिखाएंगे भी कैसे ये सुप्त गर्भासन किया जाता है। ऐसे कठिन कठिन आसन तो कम उम्र वाली बेटियां भी कर लेती हैं, अधिक उम्र वाली भी बेटियां कर लेती हैं यदि पहले से अभ्यास करें। जैसे हमारे पूज्य साध्वी देववाणी जी ने कर रखा है, आप भी करो बेटा, इधर ही सामने आसन जमा लो। और ऐसे पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये भी बड़ा जबरदस्त है प्रोस्टेट कैंसर के लिए भी, पीएसए के लिए भी। ऐसे सरल आसनों से ही बड़े लाभ हो जाते हैं। ये जो एडवांस पोस्चर्स कर सके वो तो बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात है। बचपन में, जवानी में, यौवन में योग के संस्कार पड़ जाएंगे तो फिर ज़िंदगी बड़ी आसान होगी। मैं कहता हूँ प्रैक्टिस इज़ लाइफ एंड लाइफ इज़ प्रैक्टिस। योगाभ्यास से हमारे जीवन के सारे अभ्यासों का परिष्कार हो जाता है। तो हमें अपने जीवन का परिष्कार करना चाहिए, अपने अभ्यासों को परिष्कृत करना चाहिए, अभ्यासों को दिव्य बनाना चाहिए। तो योगाभ्यास से हमारी सारी हॉबीज अच्छी हो जाती है, सारे अभ्यास, अच्छा जीने का अभ्यास, अच्छा खाने का अभ्यास, अच्छा आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, अच्छा आचरण हो गया तो फिर तो जीवन ही दिव्य बन जाता है, सुखमय, शांतिमय, समृद्धिमय बन जाता है। स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, सफलता, विजय मिलती है जीवन में। तो इसलिए रोग तो एक बहाना है, जीवन को दिव्य और सफल बनाना है। तो ये सेतुबंधासन, सर्वांगासन, हलासन भी बड़े अच्छे हैं इसके लिए, पीएसए के लिए, ये आँख के लिए, ये ब्रेन के लिए अच्छे हैं, थायराइड के लिए अच्छे हैं, ये इनफर्टिलिटी के लिए अच्छे हैं। वो तो इसके लाभ है ही सो हैं। ये सर्वांगासन और हलासन, मैंने एक दिन अपना ऐसे ही ब्लड टेस्ट तो 6 महीने में, साल भर में एक बार करा ही लेते हैं, जैसे मैंने आपको कहा, उससे पीएसए का भी पता लग जाता है। और फिर साल भर में एक बार हम अल्ट्रासाउंड भी ऐसे ही करवा लेते। तो मैंने कहा भाई हमारे भी देखो, हम भी अब 55 के पार चले गए, तो ज़रा देखो पीएसए का क्या हाल है और प्रोस्टेट का साइज क्या है। साइज उसका 20 ग्राम से नीचे होना चाहिए या 20 ग्राम होना चाहिए। तो हमारा 17-18 ग्राम मिला। लो, तो जो योग करने वाले हैं उनका पीएसए नहीं बढ़ेगा, एकदम पक्की बात हो गई। उनका प्रोस्टेट का साइज जैसे मैंने बताया वो 18 से 20 के बीच रहेगा। बाकी का ये प्रोस्टेट बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा हो जाता। अब जो बचपन से, जैसे पतंजलि गुरुकुलम की हमारी ये श्रद्धामयी बहनें कर रही हैं, ब्रह्मवादिनी बेटियां कर रही हैं, जैसे हमारी पूज्य साध्वी देववाणी जी कर रही है, ये तो थोड़ा धीरे धीरे अब ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, पूजा जी, श्रुतिका जी भी अब निष्णात हो रही हैं। थोड़ा समय लगता है, वक्त के साथ हमारे जीवन का परिष्कार होता चला जाता है। जी जी स्वामी जी। देखो शीर्षासन में भी मूल बंध, उड्डयन बंध और कपालभाति। जी मेरी बहन। जी स्वामी जी, हमारे शरीर में जो बायोमार्कर्स हैं वो भी प्रोस्टेट प्रॉब्लम की वजह से बनते हैं। तो अब एक एक करके उन बायोमार्कर्स का बैलेंस भी जरूरी है। तो सबसे पहले हार्मोनल प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं, इसका कनेक्शन और सॉल्यूशन दोनों बता दीजिए। तो देखो, मूलाधार का सीधा संबंध सहस्रार से है। जब मूलाधार गड़बड़ होता है तो रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम गड़बड़ होता है, उससे फिर ये जो सेक्स हार्मोन्स हैं ये भी गड़बड़ होते हैं।
और बाकी स्ट्रेस हार्मोन्स भी गड़बड़ होते हैं। दोनों का संबंध बड़ा गहरा है। मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र के गड़बड़ होने से फिर सहस्रार चक्र गड़बड़ होता है। इसके लिए मैंने सर्वांगासन और शीर्षासन बताया। शीर्ष कठिन आसनों का अभ्यास जो बचपन से करते रहेंगे तो फिर तो जिंदगी में, जो मेरे दाहिनी और हमारे योगाचार्य भाई कर रहे हैं, बाईं और हमारी सन्यासिनी बहन लगी हुई है, और ये छोटे छोटे बालक बेटियां हमारे लगे हुए हैं। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए शीर्षासन, ये अनुलोम विलोम, ब्राह्मणी उद्गीत और ये ध्यान मुद्रा या वायु मुद्रा एक साथ ही। देखो एक साथ ये दो मुद्राएं भी लग जाती हैं, कपालभाति और ये अनुलोम विलोम करना है। मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा सब उठ करके मेधा क्वाथ पीना चाय कॉफी की जगह, और हो सके तो गाय का घी। मस्तिष्क रोगों में, हार्मोनल इम्बैलेंस में, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में, सिजोफ्रेनिया में, एपिलेप्सी में, पार्किंसंस, अल्जाइमर, MND में खाली पेट ब्राह्मी घृत, और नहीं तो सब 1 चम्मच गाय का घी खा ले। आँखों में महात्रिफला घृत, इनफर्टिलिटी में फल घृत, 1 चम्मच खाली पेट। जो खाने के साथ घी खाते हैं वो टेस्ट और हेल्थ के लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, लेकिन उस जिनको कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की प्रॉब्लम और ओबेसिटी है वो फिर खाने के साथ घी ना खाएं। वो सुबह एक चम्मच खाली पेट खा ले, नहीं तो फिर पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, भूलने की बीमारी, बहुत तरह के ब्रेन नर्वस सिस्टम के रोग, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो मैंने गाय का घी खाली पेट खाना, इसके ऊपर मैं आजकल काफ़ी बल देता हूँ, और इसके पीछे हेतु है ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और ओमेगा, मेधा, मेमोरी, और गर्मियों के अंदर च्यवनप्राश की तरह ताकत देने का भी काम करता अमृत रसायन, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। हमें बहुत ही मुश्किल आसन लगा है, बहुत ही अच्छे से बैलेंस किया है। हाँ, राज कपोतासन भी हो रहा है, और पूर्ण धनुरासन भी हो रहा है, और हमारा इधर जो है विश्वामित्रासन भी हो रहा है, और बीच में हम सहज आसन, सहज प्राणायाम कर रहे हैं। तो अपनी अपनी रुचि, प्रकृति, प्रवृत्ति और सामर्थ्य के अनुरूप योगाभ्यास का चयन कर लें। स्वामी जी, 21 जून इंटरनेशनल योग डे भी आने वाला है स्वामी जी, और योग चैलेंज से पहले आज से 20 जून तक आप उसकी भी तो तैयारी करवाने वाले हैं। रोज एक एक आसन बारीकी से समझाएंगे ताकि लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो दूर हो जाए। तो स्वामी जी वो भी करा दीजिए। तो देखो, एक करवाते भुजंगासन, और ये पूर्ण भुजंगासन। तो देखो ये हो रहा है पूर्ण भुजंगासन, तो आप भी करो बेटियों, जैसे पूज्य साध्वी देववाणी जी कर रही है। इसको शुरू से करते हैं, सामने से उठाओ, फिर से दोबारा से देववाणी जी सामने से उठाया, और ऐसे उठाते हैं, और ऐसे उठा करके पीछे से पैर उठाए और वो तो सिर पे लगा दिए, है ना। और यदि सामने ले आते हैं तो जैसे बेटियों ने कहा आकंठ भुजंगासन, 3 तरह से हो रहा है। पूर्ण भुजंगासन, आकंठ भुजंगासन, सिर के पीछे लगे तो पूर्ण भुजंगासन, और कंठ के आगे पैर लग गए तो आकंठ भुजंगासन। और जो इतना भी ना कर पाए वो इतना जरूर करें, दोनों पैर पीछे मिले हुए, एड़ियाँ मिली हुई, थोड़ी जमीन पर, दोनों हाथ कंधों के नीचे छाती से टच करते हुए, रिब की से पसलियों से टच करते हुए श्वास अंदर भर के ऐसे उठाया। इसमें थोड़ी सी कोहनियाँ झुकी भी, और नाभि तक शरीर को उठाना ऐसे, ये, और इसमें 10-20 सेकंड रोकना है, नीचे आ जाना है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, फ्रोजन शोल्डर, वर्टिगो और एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, स्कीलियोसिस, बहुत तरह की प्रॉब्लम लोगों को हो रही है, उसके लिए बड़ा अच्छा है। फिर दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रख करके ऐसे भी भुजंगासन करते हैं। अब देखिए, ये बात तो छोटी सी है, इससे फायदा क्या है? 100 साल तक बूढ़े नहीं होंगे, 100 साल तक जवान रहेंगे ऐसे ऐसे। तो आज का आसन हो गया भुजंगासन, आकंठ भुजंगासन,
और ये भुजंगासन का सहज भुजंगासन, ऐसे ये कर ले। बाकी हमारे अमित भाई को पावर योगा की बहुत याद आ रही थी, तो ज्यादा करना चाहे ऐसे ये पावर योगा, और ये चलो आओ 1 मिनट में 100 बार ऐसे करना जी है। स्वामी जी। ये ऐसे, तो ये सर्पदंड भुजंग दंड, ये वो हो गया पावर योगा। ये बहुत जरूरी है। एक बार ऐसे पूरे जोश के साथ ऐसे कर लो। ये हनुमान दंड है, ये सारी दंड भी सिखाएंगे धीरे धीरे। अब इन ऐसे करने वालों को, पावर योगा करने वालों को कहाँ ये प्रोस्टेट की अथवा किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। अब स्वामी जी पावर की बात आती है तो नारी शक्ति पीछे नहीं है, और यहाँ पर पूजा और श्रुतिका स्वामी जी जबरदस्त टक्कर दे रही है मुझे। कई बार तो मुझे रुकना पड़ता है। हाँ हाँ, ये बात तो आपने ठीक कही। बहनें अब भाइयों से आगे निकल रही हैं, ये खुशी की बात है। और आप तो सब बहनों को बहुत ही ज़्यादा गौरव देते हैं, तो जिनसे ऐसे ना हो पाए ना ये ऐसे, तो वो ऐसे ही कर लेना, ऐसे 100 बार। 100 साल भुजंगासन करो और 100 साल जियो। ये बेटियां तो कुछ ज़्यादा ही एडवांस आसन में लगी हुई हैं। स्वामी जी जब मैं इतना कठिन योग करते हुए देखता हूँ, मेरी सहयोगी मीनाक्षी है, ज्योत्सना है, श्रुतिका है, पूजा है, और जब आपके मैं देखता हूँ कि पतंजलि पीठ में भी जिस तरह से जो बच्चियाँ हैं और जो नारी शक्ति है, उनकी ताकत को देख के लगता है कि सचमुच जो शक्ति है उन्हीं में ही सम्मिलित है। और स्वामी जी यार यही वजह है कि आज हमारे महिला सशक्तिकरण के लिए योग है ना। बिल्कुल स्वामी जी। और हमारे फोर्सेस में आप देखिए महिलाएं हर जगह पे मौजूद हैं, चाहे बॉर्डर हो, जहां पर भी जरूरत होती है वो वहां पर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है। और इंटरनेशनल योग डे के मौके पर स्वामी जी प्रधानमंत्री मोदी जाने वाले हैं कश्मीर, और कश्मीर से कुछ तस्वीरें आ रही हैं स्वामी जी 21 जून को लेकर जो तैयारी वहां हो रही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे जो फोर्सेज हैं वो 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्वामी जी -20 डिग्री में बीएसएफ के जवान योग कर रहे हैं। और सेना का कहना है कि योग उनके लिए एक दिन का अफेयर नहीं है, बल्कि ये तो उनके रूटीन का हिस्सा, यानी कि दिनचर्या का हिस्सा है, क्योंकि उसी के जरिए अपने वो शरीर को और मस्तिष्क को एकाग्रित रखते हैं। 20 पर है मेरे जी स्वामी जी, तस्वीरें आप भी देख रहे हैं। आपको तो स्वामी जी अनुभव भी है इस तरह के वातावरण में जाके, इस तरह के कठोर वातावरण में योग करने का। हाँ, मैं तो खुद गया हुआ हूँ, मैंने खुद करवाया हुआ है सेना को। सुहाने दृश्य बर्फीली पहाड़ियों पर देख करके लग रहा है कि देश का बचपन, देश का यौवन, देश की जवानी, देश की सेनाएं, देश की आर्मी, देश के मिलिट्री, पैरामिलिट्री सब योग में हो रहे हैं। और हिम शिखरों पर भी योग का झंडा गाड़ दिया है। और श्रद्धेय हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनको हम राष्ट्र ऋषि भी कहते हैं, उनको राज ऋषि कहते हैं, वो भी खुद जा रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। तो प्राणायाम तो सब कर लें, प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। तो सूर्य नमस्कार से लेकर के सारे अभ्यास बहुत अच्छे कर रहे हैं हमारे सेना के जवान। कश्मीर के जवानों के लिए एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत बधाई है, अभिनंदन। और आज गंगा दशहरा भी है। गंगा दशहरा पर ये योग की गंगा, ज्ञान की गंगा, सनातन की गंगा, धर्म की गंगा, ये जो है पुण्य की गंगा है। ये सतत प्रवाहमान रहे और हम इस सब योग गंगा में डुबकियां लगाते रहे, ये भी बहुत ज़रूरी है। स्वामी जी बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं
कि जो इतने कठिन परिस्थिति में -20 डिग्री के टेम्परेचर में 14,000 फीट, ऑक्सीजन कम है, मतलब एक कदम आप उठाते हैं तो ऐसा लगता है कि 10 कदम आपने उठा लिए। वहां पर सूर्य नमस्कार करना, वहां पर इतने कठिन आसन करना, तो आप सोचिए स्वामी जी, जरा उन लोगों को मुझे लगता है जगाने की जरूरत है जो घर में बैठे हैं, उसके बावजूद वो योग करने से बचते हैं, कतराते हैं। स्वामी जी, उनको समझाना बहुत जरूरी है और उनके लिए मुझे लगता है कि आपकी कुछ बातें बिल्कुल रामबाण का काम करती हैं। तो हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध हों, संकल्पित हों, व्रत ले। व्रतेन दीक्षाम आपनोति, दीक्षा आपनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति, श्रद्धया सत्यम आपनोति। व्रतों से हम सत्य और परम सत्य की अनुभूति प्राप्त करते हैं, जीवन का प्रयोजन पूरा करते हैं। जीवन की जो सबसे बड़ी उपलब्धि और जीवन का सबसे बड़ा जो कर्तव्य और गंतव्य है, उसको उपलब्ध होते हैं। तो मैं सबसे कहूँगा, भोर में उठ करके भस्त्रिका ही करो, यहाँ से शुरुआत करो, इसी को लंबा कर लो। भस्त्रिका ऐसे कपालभाति और ऐसे इतना जिससे बन पाए। बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, सूर्य भेदी, चंद्र भेदी, और इधर युगल योग चल रहा है। ये बेटियां तो आनंद से कर लेती हैं, इनका तो समय ऐसा है, जीवन बड़ा दिव्य है। स्वामी जी ये योगा कर रही है, क्या नाम है? ये तो है रिद्धिमा गंगांजलि। रिद्धिमा और गंगांजलि बड़ी प्यारी बेटियां और क्या बात है, गजब का स्ट्रेंथ और उतनी ही फ्लेक्सिबिलिटी। भगवद गीता याद की हुई है, 500 सूत्र मंत्र याद किए हुए। अप्रतिम स्वामी जी। स्वामी जी, प्रोस्टेट प्रॉब्लम की हम बात कर रहे थे, और प्रोस्टेट प्रॉब्लम उन लोगों के लिए ज्यादा जानलेवा साबित होती है जिनके पेट पर फैट होता है। एक्सेस वेट, पेट पर फैट, ये प्रोस्टेट के खतरे को ट्रिगर करते हैं। तो पेट पर फैट कैसे कम किया जाए स्वामी जी? इसके लिए भी कुछ खास योग अभ्यास आप बता दीजिए। हाँ, तो एक तो कपालभाति बताया जो प्रोस्टेट के लिए भी और पेट के लिए, वेट के लिए बड़ा अच्छा है। और ये अनुलोम विलोम तो सारे हार्मोनल बैलेंस, इम्बैलेंस को ही ठीक कर देता है। इधर जो है रिद्धिमा और गंगांजलि जी, उन्होंने नया नया कीर्तिमान बना दिया है। और वाह, क्या बात। जमीन पर हो नहीं पाते आसन, ये एक दूसरे के घुटनों पर खड़े होकर के कर। स्वामी जी, देखकर कभी कभी लगता है कि ये कहीं ग्राफिक्स तो नहीं है, लेकिन दर्शकों को बताना पड़ेगा कि ये ग्राफिक्स नहीं है, जो आप देख रहे हैं ये लाइव है। ये ग्राफिक्स नहीं है, ये ओरिजिनल है, रियल है। और पेट के लिए स्थित कोणासन, पर ये प्रोस्टेट के लिए भी, और ये भी, ये बड़े अच्छे हैं। ऐसे ये और ऐसे, और फिर ये 3 अभ्यास तो लेट करके, ये बड़े अच्छे। गोधन अर्क, वेट गो 2-2 सुबह दोपहर शाम 3 बार। लौकी पेठे का जूस, लौकी का पेठे का जूस, अनानास का जूस, पाइनएप्पल का, या नींबू का पानी, या नारियल का पानी, गर्म पानी। वैसे गर्म पानी अब गर्मियों में थोड़ा सा लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन आर्थराइटिस, अस्थमा और वेट वालों के लिए तो औषधि का काम करता है। उष्ण जल जो है वो औषधि है। बाकी जल जो है वो परम औषधि भी, और जल ठीक से ना पिया जाए तो फिर जो है उससे बहुत तरह के रोग विकार भी शरीर में पैदा हो जाते हैं जलोदर जैसे। तो अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन 10 बार से शुरू करके ऐसे 100 बार तक करवा देते हैं। ऐसे और कितना अच्छा है। ऐसे ही पूरा जीवन रूपांतरित हो जाता है। एक दिन में 1 किलो वेट घटा देते हैं। अनाज, नमक, मीठा बंद कर देते हैं। हम तो कुछ दिन तक तो नींबू पानी, नारियल पानी पर, अनानास पर, वाटरमेलन पर, लौकी के ऊपर लौकी कल्प करवा देते हैं। फिर मोटापा से लेकर के इसमें बीपी, फिर इसमें कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम्स, और शरीर के सारे टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स भी कम हो जाते हैं जो दोनों से न कर पाए, एक से ऐसे करवा देते हैं।
एक प्रवाह के साथ शत सहस्त्र साधना 100 बार से लेकर के 1000 बार तक ये अभ्यास करा देते हैं और जीवन को दिव्य बना देते हैं। तो ये ओबेसिटी का पूरा पैकेज हो गया। अब स्वामी जी आपने मोटापे के लिए तो बता दिया क्या उपाय हैं, लेकिन अब स्वामी जी बात करते हैं हाइपरटेंशन और ग्लूकोज इम्बैलेंस की भी। क्या स्वामी जी प्रोस्टेट प्रॉब्लम से ये जुड़ा हुआ होता है, और शुगर बीपी में भी क्या पीएसए लेवल अफेक्टेड होता है? इसके बारे में भी समझाइए, और इसके लिए स्वामी जी क्या हो सकता है योग अभ्यास, उसका एक छोटा सा सेशन। हाँ, ये बीपी शुगर लंबे समय से बना रहता है तो इससे भी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। हमने भुजंगासन तो पहले बताया, मरकटासन करने से ना बीपी एकदम नॉर्मल रहता है। मरकटासन ये एडवांस पोस्चर पूज्य साध्वी देववाणी जी को, रिद्धिमा जी और गंगाजली को देख करके सब मत करना। कभी पता लगा कि हड्डी पसली टूट गई और फिर जैसे हमारे कुछ ऐसे लोग जो ईर्ष्या द्वेष से भरे पड़े हैं, श्रद्धेय रजत शर्मा जी हमारे बड़े भाई, जिन्होंने सदा पत्रकारिता धर्म का निर्वहन किया था, मैंने देखा कि हाई कोर्ट ने कहा कि भाई आप एक प्रामाणिक पत्रकार के ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हो, आपको सारी वीडियो हटाने पड़ेंगे जो आपने यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, जहाँ पर भी डाले हुए सब हटाओ। तो कभी कोई कल को हम पर मुकदमा नया ना दर्ज कर दे कि हमने तो इंडिया टीवी पर सुबह सुबह देखा था कि ये योग करो वो योग करो। तो भाई ये योग करने के लिए पहले जो है एक डिस्क्लेमर है कि ये गुरुओं के मार्गदर्शन में ही करें ऐसे। नहीं स्वामी जी वो बहुत ज़रूरी है। तो फिर हमको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। कल हाई कोर्ट से विजय मिली, उसके लिए भी अभिनंदन है रजत शर्मा जी का, इंडिया टीवी का, कि सत्य में वो जयते। उन्होंने कहा सत्य परेशान हो सकता, पराजित नहीं हो सकता। प्रामाणिकता कभी नहीं खोनी चाहिए व्यक्ति को। बिल्कुल स्वामी जी। और स्वामी जी मुझे लगता है कि जो सच्चाई होती है, सत्य होता है, उसे आप परेशान कर सकते हैं, लेकिन उसे आप मात नहीं दे सकते, उसे झुका नहीं सकते, हरा नहीं सकते, क्योंकि सत्य कभी छिपता नहीं। और मुझे लगता है कि जो सच्चा इंसान होता है वो कभी झुकता नहीं है, वो सच्चाई के साथ हमेशा आगे बढ़ता रहता है। शर्मा जी उसके सबसे बड़े प्रतिमान है प्रामाणिक। मुझे लगता है कि रजत सर और उनका जो जीवन है वो सबसे बड़ा प्रमाण है, और सबके लिए, हम सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी है वो। और वो मुझे लगता है सत्यमेव जो जयते जो शब्द है बिल्कुल ठीक बैठता है। जी स्वामी जी। अब स्वामी जी क्योंकि श्रुतिका और पूजा योग का सेशन संभालेंगी, और मुझे लगता है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, और 21 जून को जो इंटरनेशनल डे है उसे लेकर प्रधानमंत्री लगातार जो योगासन अपने एनिमेटेड जो वीडियोस हैं सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, तो उसमें स्वामी जी उन्होंने अर्धचक्रासन का वीडियो डाला था। ये वीडियो भी हम दिखा रहे हैं लोगों को, और साथ ही साथ मकसद साफ है कि जो लोग योग के साथ नहीं जुड़े हैं वो इस वीडियो को देखें और योगासन के साथ अपने आप को जोड़ें, योग से अपने आप को जोड़ें, और इसे सीखकर सही ढंग से योग करें और उसका जीवन में लाभ उठाएं। लेकिन स्वामी जी क्योंकि हमारे लिए तो आप ही गुरु हैं और आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं, तो अर्धचक्रासन करें मोदी जी की तरह। और स्वामी जी आप बताएं, धीरे धीरे बताएं कि किस तरह से करना है, कहीं ऐसा ना हो कि कमर तोड़ ले। बेटियों की तरह चलो सब पूर्ण चक्रासन करें। हाँ देखो, पूर्ण चक्रासन तो ऐसे करना जैसे पूज्य साध्वी देववाणी जी ने, रिद्धिमा जी ने, गंगांजलि ने किया। और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो मोदी साहब की तरह अर्ध चक्रासन करना। ये कूतरू भी सीखने आ गया था इधर कि हमारा भी प्रमोशन करो हम भटक रहे हैं। तो पूर्ण चक्रासन, अर्ध चक्रासन, ये आसन, एक एक आसन शिद्दत से सीखते, वापस भी देखो ऐसे ही वापस आते, देखो ऐसे ही वापस आराम से जी। और जाते समय भी दोनों हाथ जंघाओं के ऊपर से वापस जाओ, धीरे धीरे देखो आगे से ऐसे धीरे धीरे ऐसे वापस जाते हैं, ऐसे वापस आओ सामने से, ऐसे ही धीरे धीरे। स्वामी जी स्टूडियो में तो पूजा और श्रुतिका ने भी चक्रासन, पूर्ण चक्रासन कर लिया है। मैं अर्ध चक्रासन बताता हूँ कैसे करते हैं। स्वामी जी आप देखिएगा कि सही कर रहा हूँ कि गलत। आप तो पूर्ण चक्रासन कर लेंगे। तो ये ऐसे धीरे धीरे सबको अपने आप को संवारना है।
और अब योग चैलेंज की भी तो बारी आ गई है। बिल्कुल स्वामी जी, पूरे योग देश में योग का अद्भुत वातावरण बना है और आज तो का स्वामी नया जी, चैलेंज भी देना है। अब स्वामी जी योग चैलेंज का जिक्र आपने किया है तो शुरू करते हैं, क्योंकि जो आप जब भी दर्शकों को बताते हैं कि क्या चैलेंज है तो उसके बाद दर्शकों का जो वीडियोस का जो है ना सर, पूरा का पूरा हम कह सकते हैं कि लाइन लग जाती है, उनके एक के बाद एक वीडियोस आने लगते हैं। तो हमने वैसे ही कुछ खास वीडियोस को चुना है जिन्होंने बहुत एक उमड़ने लगता है। अब स्वामी जी राजस्थान, गुजरात, बिहार, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती, बिहार, कानपुर, पैर सामने खोल के बैठो। पुणे, बेंगलुरु, अलीराजपुर, देहरादून। स्वामी जी एक तो बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत ही कठिन योग किया है। अब स्वामी जी क्या बात। आज के विनर का भी जिक्र कर लेते हैं। राजपल शर्मा देहरादून उत्तराखंड से हैं, जिनकी उम्र 68 साल है और इस उम्र में भी स्वामी जी देखिए कितने बेहतरीन ढंग से उन्होंने बात। चैलेंज आपका एक्सेप्ट किया है। बहुत बढ़िया। ये भाई एक बार जोरदार अभिनंदन हमारी देवभूमि के लिए, योग भूमि के लिए, इस उम्र में भी। और कल का चैलेंज अब और दे देते हैं। एक जी। एक पैर को उठा के सिर के पीछे रखो ऐसे, और ऐसे रख करके, और बड़े भी कर सकते हैं, देवानी जी भी करती है, देखो ऐसे पैरों स्वामी को जी उठा के लॉक तो रखा। कर देंगे, अनलॉक कैसे और होगा ये? फिर लेट गए और लेट करके, हाँ ये अनलॉक भी होगा, लेट करके करना। हाँ देखो ऐसे, और फिर दोनों हाथों को ऐसे बांध लिया यहाँ पृष्ठ के पीछे, नितंब के पीछे। अब ये बड़ा जबरदस्त है, तो देखो कोशिश करने वाले ऐसे कर सकेंगे। तो ये सुप्त गर्भासन कर का चैलेंज है। अनलॉक करने के लिए धीरे धीरे पैर को हटाओ बाबू, ऐसे एक एक पैर को हटा दिया और एक एक हाथ भी हट गया और अनलॉक हो गए। तो एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। हाँ स्वामी जी, बस ऐसे एक ही डिस्क्लेमर है, तो जब बैठे भी कोई इसको किया, करे गर्भासन बैठ जाओ। तो स्वामी जी साथ में किसी को जरूर रखें कि कहीं पर आप लॉक हो जाए तो आपको मदद के लिए, अनलॉक करने के लिए कोई साथ में रहे। स्वामी जी कल क्या विषय होगा जिस पर बात हम करेंगे वो भी मैं बता देता हूं। आपकी लंबाई का क्या है नसों की बीमारी से कनेक्शन, और कौन सी 4 कॉमन गलती वेरिकोज वेन्स की वजह बनेंगी, आपको बताएंगे कल सुबह 7:56 पर स्वामी रामदेव के साथ। तो जरूर हमारे साथ जुड़िए सुबह। स्वामी जी बहुत बहुत प्रणाम आपको, प्रणाम धन्यवाद। स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम।